मैं डॉक्टर प्रियदर्शी पल्मोनोलॉजिस्ट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा से आपके सामने मुखातिब हूँ। एक भयावह बीमारी जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। अमूमन ये सांस से फैलने वाली बीमारी है जिसे एयरबोर्न इन्फेक्शन भी बोलते हैं। फेफड़े में इन्फेक्शन के बाद ये बीमारी शरीर के किसी भी पार्ट को प्रभावित करती है और उसका जो लक्षण है वो उस ऑर्गन विशेष पे निर्भर करता है। जैसे अगर वो ब्रेन में जाके सेटल करता है तो उसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस बोलते हैं। उस अवस्था में व्यक्ति विशेष को बहुत अधिक सर दर्द, दिखने में परेशानी या बहुत बार कुछ अंगों में कमजोरी भी महसूस होता है, बहुत ज़्यादा उल्टी आना, इन समस्याओं का जिक्र होता है। अगर वो लीवर में है तो लीवर की समस्याएं आती हैं। अगर वो पेट में है तो पेट से संबंधित समस्याएं जिसमें कि कंस्टिपेशन, ब्लड आना या भूख बहुत कम लगना, पेट दर्द होते रहना, ऐसे समस्याओं को देखा जाता है। अगर वो बोन में है तो बोन ट्यूबरकुलोसिस के अपने सिम्टम्स होते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के टर्म में उन जॉइंट्स विशेष में पेन होता है। मैं बताना चाहूँगा ये जो सिम्टम्स हैं ये ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं। जो उसका मेन है, प्राइमरी ऑर्गन है जो अफेक्ट होता है, अमूमन जो जन्म से पहले का बात है, वो जो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रांसमिशन है वो प्लासेंटा के थ्रू बच्चों में हो सकता है, लेकिन जन्म के बाद यूजुअली लंग से ही ट्रांसमिशन होता है सारे शरीर के अलग अलग अंगों में। तो मैं लंग पर अपना ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा आपका। लंग में जब ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है तो जो सेटल करना शुरू करता है उसमें ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, जो कि धीरे धीरे करके ट्यूबरकुलोसिस एक क्षय रोग के रूप में जाना जाता है। तो लंग में कैविटीज़ बनाता है जो कि फेफड़े का गलाव है। वो फिर धीरे धीरे अलग अलग सिम्टम देता है, जैसे खांसी, बलगम, उसमें खून आना, ये सब अमूमन देखा जाता है फेफड़े के ट्यूबरकुलोसिस में। फिर जो इसका प्रसार है, जो ट्रांसमिशन है एक दूसरे में, वो हमने पहले ही बताया कि ये एयरबोर्न है, वो सांस से फैलने की संक्रामक बीमारी के रूप में आप समझ सकते हैं। ऑफ कोर्स जब इसे हम ये कॉन्स्ट्रेन करने की बात करते हैं कि इसका जो बीमारी का प्रसार रुके, तो हमने हमेशा मास्क लगाने पे जोर दिया है, जो कि इस बीमारी को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब तक कि इसका समुचित इलाज ना हो या एटलीस्ट जो पॉजिटिविटी आती है स्प्यूटम में, जो हम टीबी के कीटाणु देखते हैं या कल्चर कराते हैं या जो नई मोलिकुलर टेक्निक्स हैं जिसे सीबी नाट के रूप में जाना जाता है, वो बहुत ही शीघ्र रिजल्ट देता है और हम उससे अपने ट्रीटमेंट को गाइड करते हैं। तो हमने सिम्टम का बात करा। डायग्नोसिस में हमने देखा कि अगर बलगम आ रहा है तो उसका टेस्ट करते हैं। अगर किसी ऑर्गन विशेष में है तो उससे संबंधित जांच करनी पड़ती है, जैसे फेफड़े के बाहर पानी है तो पानी निकालने की प्रक्रिया, या अगर बोन है तो बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं, या अगर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस का संकोच है तो फिर उस कंडीशन में एमआरआई ब्रेन या सीटी स्कैन की जांच कराई जाती है। अगर पेट में लीवर या किडनी से संबंधित लग रहा है या जेनाइटो-यूरिनरी है तो अल्ट्रासाउंड करा करके उसका जांच निकाला जाता है। फिर उसका जो ट्रीटमेंट का अगर हम बात करते हैं तो इसका जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट 98% सक्सेस रेट रखता है, जो अमूमन 6 महीने के इलाज के रूप में दिया जाता है, जो मिनिमम है। हमने अक्सर देखा है कि लोग 3-4 महीना में ठीक महसूस करने लगते हैं, फिर वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मिनिमम अवधि है, जो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो 6 मंथ्स है। जो क्लिनिकल फॉलोअप में हमें समझ में आता है कि अगर इतना से फ़ायदा नहीं है
तो आपने अक्सर देखा होगा कि इलाज को 9 महीना या 12 महीना किया जाता है, जिसे जो आपके पल्मोनोलॉजिस्ट हैं या जो क्लिनिशियन हैं वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे जज करके इसका अनुमान लगाते हैं। हमेशा ट्यूबरकुलोसिस का दवाई अपने डॉक्टर के बताने पर ही बंद करें। मैं समझता हूँ कि आपने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जो उसका सिम्टम है, क्या है, कैसे प्रसार होता है या उसका इलाज क्या है, इस पर ध्यान दिया होगा। इसे अमल में लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।